हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। और हम अभी लगे हुए हैं अपने मैथ्स के सीटेट के फोबिया को दूर करने में, और जिसमें हम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन का पूरा थ्योरी पार्ट किया था। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। और तो अगर मेरा वीडियो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि थ्योरी पार्ट देखना पहले बहुत जरूरी है। तो थ्योरी पार्ट जो है रेशियो और प्रोपोर्शन का, वो जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4। ये x और y का रेशियो है 3:4, यानी कि 3:4। तो आपको वैल्यू बतानी है इस पार्ट की। ये देख रहे हैं 2x + 3y बाय 3x + 4y। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये। एक मिनट देखिए इसमें क्या करना है। जैसे x रेशियो y 3:4 है, तो x आपका 3 हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बस इसकी जगह पर वो रख दीजिए। जैसे 2x है ना, तो 2x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 3 + 3 गुने y है, y की जगह रखेंगे 4, रख दिया हमने। अब डिवाइडेड बाय 3x + 4y, 3 गुने x का मान है 3 + 4y और y का मान है 4। तो इसको गुना करेंगे, 2 3 = 6, 3 4 = 12 बाय 3 3 = 9 + 4 4 = 16। अब 12 6 18 होता है और 16 9 25 होता है। तो 18/25 आया। देखिए ऑप्शन में कहाँ है आपका 18/25, देखिए बी में है आपका 18/25। तो ये हो गया आपका आंसर। देखा कितना आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ P रेशियो Q इक्वल्स टू 5:8, Q रेशियो R आपका है 12:7, R रेशियो S है आपका 14:5। तो आपको निकालना है P रेशियो S, यानी P और S का रेशियो। तो आप कल मैंने एक तरीका बताया था कि इस तरीके से लिखना है, P रेशियो Q रेशियो PQRS है, PQRS। एक तो तरीका ये बताया था कि इसके नीचे मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे P रेशियो Q क्या है 5:8, Q रेशियो R है आपका 12:7 और R रेशियो S है आपका 14:15। जो खाली है उसकी जगह पर हमें डब्बा बनाना है। और जिसके सामने जो डब्बा खाली है वही नंबर से उसको फिल कर देना है। जैसे 8 के आगे खाली है तो इसमें 8 और 8 भरेंगे, 12 के आगे खाली है तो उसको 12 भरेंगे, 7 के आगे 7 खाली है, 14 के इधर 14 और ये 14। तो क्या था, फिर उसको हम सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 840, इधर आ जाएगा 1344 और इसके बाद आ जाएगा आपका 784 और 630। ये आएगा आपका पूरा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। मैं चाहती हूँ कि आप एक शॉर्ट प्रोसेस अपनाएं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक बता देती हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक बनाने का शॉर्ट ट्रिक है आपका P रेशियो S निकालना है, करेक्ट। तो P के नीचे हम क्या करेंगे, जितना भी 3 रेशियो दिया है, 1 2 3 रेशियो दिया है, तीनों का पहला जो अंक है उसको आपस में गुना कर दीजिए। 5 12 14, 5 12 14, करेक्ट। उसके बाद रेशियो का साइन लगाएंगे और S के नीचे जो अगला नंबर है, इसका सारे रेशियो का जो दूसरा नंबर है उसको गुना कर दीजिए। 8 7 15, करेक्ट। कितना आसान है। अब इसको आप इस तरफ आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी कि छोटा कर दीजिए काट के। अगर कटता है तो देखिए कट जाएगा। 5 3 = 15,
3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14 और 14 से करता हूँ यानी कि 1:1। ये हो गया आपका आंसर। आंसर कहाँ है? ऑप्शन में 1:1। ये अब हो गया आपका आंसर। देखा कितना इजी मेथड है। ये भी बन जाएगा इससे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसमें आपको समय लगेगा। ये आपका एक ट्रिक है कि कितने आसानी से आप बना लेंगे। पी रेशियो है, जैसे एक पहला है और एक अंतिम है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सारे रेशियो के पहले नंबर को गुना करना है और दूसरे में सारे रेशियो के दूसरे नंबर को गुना करना है। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो एग्जाम में आप 2 मिनट में, 2 मिनट क्या, आप लगता है कि 20 या 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन पूरा बना लेंगे। और इससे बनाएंगे तो बनना तो इससे भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ट्रिक अपनाए तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए थोड़ा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ए रेशियो बी इतना, बी रेशियो 3 इतना एंड सी रेशियो डी इतना आपका दिया हुआ है। अब आप पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 3 रेशियो वहां दिया हुआ था, लेकिन आपको निकालना क्या था? पहला और अंतिम का अनुपात निकालना था, करेक्ट। पर इसमें आपको है कि चारों का अनुपात निकालना है। तो तरीका वही है जो पिछले में किए थे, जो लॉन्ग वाला था ना, इसमें तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या है, क्या निकालना है हमें? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यही निकालना है। तो ए बी के नीचे हम ए बी लिखेंगे, जैसे 4:5। अब बी रेशियो सी क्या है? 2:3। तो बी के नीचे लिखेंगे 2 और सी के नीचे 3। उसका सी है आपका 15:19। तो डी के नीचे डी लिखा हमने। और बाकी में क्या करना था? जो खाली है वहां पे डब्बा बना दीजिए। डब्बा बना दिया हमने, यहाँ पे भी एक डब्बा बनेगा, यहाँ 2 डब्बे बनेंगे, करेक्ट। अब क्या भर देंगे इसमें? 5 5। 3 के आगे वाले डब्बे में 3 भर देंगे, 2 के आगे वाले डब्बे में 2, 15 के आगे वाले डब्बे में 15 15। और अब क्या करते हैं? इन्हें आपस में गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15 2 जा 30, 30 4 जा 120, 15 2 जा 30, 35 जा 150, 5 3 जा 15 और 15 इंटू 15 225, और 5 3 जा 15 और 15 9 जा होता है आपका, यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 285 आ जाएगा। देख लीजिएगा अपना, आप लोग इतने तो समझदार हैं कि कैसे मल्टीप्लाई कर लेना है हमें। तो ये आप आगे आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। लेकिन हमने क्या कहा था अनुपात वाला चैप्टर में जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता जब तक कि उसको छोटे फॉर्म में ना तोड़ दें। मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर जिससे कि वो सारे नंबर को डिवाइड कर दे, तो उसको छोटा करना है। तो आप देख रहे हैं कि सारे नंबर के पीछे 0 है और 5 है, यानी कि ये नंबर आप डिविजिबिलिटी रूल याद करिए। आप यहाँ पर आपको डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा, और मैंने इसमें भी वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके वो देख लीजिएगा। और देखिए तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, अगर नहीं देखा है ना वो वीडियो तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग 5 का रूल हमने क्या पढ़ा था कि जिस नंबर के पीछे 0 हो या 5 हो। तो देख रहे हैं 0 भी है और 5 भी है, तो यानी ये सारे चारों नंबर आपका 5 से तो कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 0, फिर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अभी भी आप देख रहे हैं कि किसी नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा। अभी भी आप देखिए तो 3 से सारे नंबर कट जाएंगे। देखिए 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब देखिए क्या अब कटेगा क्या? अब किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि कुछ आपका प्राइम नंबर भी आ चुका है। तो 19 आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे। तो ये तो किसी और से कटने वाला है नहीं, यानी कि यही आपका जो होगा वो लोएस्ट रेशियो होगा। तो आपका आंसर हो गया 8:10:15:19। तो देखिए ऑप्शन में जहां है बस क्या करना है आपको, उस पर टिक मार देना है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹210 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
राम एंड श्याम, मतलब 210 रुपए है, यानी कि राम एंड श्याम के समझिए पापा ने 210 रुपए दिए और बोले जाओ घूमने जाओ, लेकिन पैसे आपस में बांट लेना। अब बड़ा छोटा थे तो दोनों ने कहा बराबर नहीं बांटेंगे, चलो पापा से बोलते हैं किसी खास अनुपात में बांट दीजिए इस पैसे को। तो देखिए पापा ने बोला कि ये पैसे बांट लीजिए 7:3 में, यानी बराबर बराबर नहीं बांटना है, 7 और 3 के अनुपात में बांटना है। किसको? 210 रुपए को। तो 210 में कुछ पैसे अब राम को मिलेंगे और कुछ पैसे श्याम को मिलेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है हाउ मच मनी ईच गेट, मतलब दोनों को कितने कितने रुपए मिले, राम को कितने मिले और श्याम को कितने मिले, यही करना है। तो देखिए बहुत आसान है। अगर राम का जिससे पहले रेशियो लिख देते हैं, 7:3 है। राम एंड श्याम रिस्पेक्टिवली, देख रहे हैं आगे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे नाम है उस तरीके से रेशियो है। जैसे पहले राम है मतलब ये राम का होगा, और उसके बाद श्याम नाम है तो दूसरे वाले का रेशियो जो होगा वो श्याम का होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं राम का रेशियो हो गया 7 और श्याम का हो गया 3। तो चलिए पहले राम का निकालते हैं कि राम को कितने रुपए मिले। तो राम को मिले 7, ठीक है, जो जिसका रेशियो होगा उसको ऊपर लिख देना है और नीचे आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 + 3 हो जाएगा 10। तो आप इसके नीचे लिखेंगे 10। और बांटना किसको है? बांटना है 210, तो गुने हो जाएगा आपका 210। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा 147, यानी राम को कितने रुपए मिले 210 में? 147 रुपए मिले। अब बात करते हैं श्याम की। अब तो आप अगर चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो टोटल पैसे में से राम का अगर मनी माइनस कर देते हैं तो श्याम के ही निकलेंगे। तो एक वो तरीका है, बट मैं रेशियो पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्यों ना रेशियो वाले तरीके से निकालें। तो अब श्याम का निकालना है, तो श्याम का रेशियो कितना है? 3 है, तो उसका 3 लिखेंगे और नीचे हमेशा दोनों को जोड़ने के जो संख्या आएगी वही लिखेंगे। कितना आया? 10, तो नीचे लिखेंगे 10 और गुना जिसको जितना बांटना है, यानी कि 210। बस आपके ये रेशियो वाला नंबर बदल रहा है, बाकी नीचे और जो टोटल संख्या है वो नहीं बदलेगी। तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं आपका आ जाएगा 63, यानी कि 63 रुपए किसको मिलेंगे? श्याम को मिलेंगे। चलिए दोनों भाई ने आपस में पैसे बांट लिए, तो अब चाहेंगे वो लोग आसानी से घूमने के लिए। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा? अब दो संख्या है, एक संख्या हमारा x है, दूसरा संख्या हमारा y है। अब हमें पता नहीं ना है संख्या क्या है, तो हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, और बोला क्या है कि एक संख्या का आधा, मान लेते हैं इसका आधा, एक का आधा कर दिए और वो बराबर है किसके? दूसरी संख्या के 0.007 के, यानी इसके बराबर है दूसरी संख्या के 0.07 के। यही क्वेश्चन कह रहा है हमें, है ना? तो हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस डेसिमल यानी कि ये जो दशमलव है इसे हटाना होगा, इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/100। 7/100 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं y को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें x और y का रेशियो निकालना है और 2 को उधर भेज देते हैं। तो x y यहाँ पर गुना पे है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और 2 हमारा यहाँ डिवाइड में है, उधर कहाँ चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो 2 गुने 7/100। अब 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, है ना? तो अब कटेगा 7 और 50, अब तो किसी नंबर से नहीं कटता, यानी कि हमारा आंसर आया x रेशियो y, यानी x और y का अनुपात आ गया 7:50। बस बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को देख के उसको उसी अनुसार बिठा देना है और फिर तो अपनी जो बेसिक कैलकुलेशन है वही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा पहले, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है पर कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस देखने में ये बड़ा है। 3 संख्याओं का योग 58 है,
यानी कि 3 संख्या है उसका योग यानी सम 58 है। अब उस तीनों संख्या में कुछ रिलेशन है जो अनुपात में दिया गया है। क्या दिया है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 संख्या हो गई ए बी सी। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 4:9, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, यानी दूसरी का तीसरी से अनुपात है तुम्हारा 9:16। तो पहली और तीसरी संख्या का योग बताना है तुम्हें, यानी कि a प्लस सी निकालना है हमें। करेक्ट, हमें यही निकालना है, पहली और तीसरी संख्या का योग। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस तरीके से तो आप बना ही चुके हैं, कितना आसानी से बनता है। ये डब्बे बनाने हैं, डब्बे के आगे जो नंबर है उसी को भर देना है। अब आ गया 4 9 जा 36, 9 9 जा 81, 16 9 जा 144। अब देखिए कि ये कटता है कि नहीं कटता है। ऑफ कोर्स कटता है, देख रहे हैं कि 9 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, यानी कि ये तीनों 9 से तो कंफर्म कटेगा। तो काट दीजिए। 9 4 जा 36, हाँ 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। क्या अभी भी कटेगा ये? नहीं, अब नहीं कटेगा। तो आपका फाइनली तीनों संख्या का अनुपात आ गया 4 9 16। हमें क्या करना है? हमें दिया हुआ है तीनों संख्या का योग, यानी कि तीनों संख्या का योग यानी इन्हीं का योग होगा। और जब भी अनुपात को एक नंबर में बदलते हैं तो एक हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी फिक्स वैल्यू लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं x। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाती हूँ, एक मिनट, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, जैसे ये हमारा कांस्टेंट है तो ये 4x हो गया, इसको हम नंबर में बदल रहे हैं। ये हो गया आपका 9x, क्योंकि ये अनुपात में है। उसके बाद 16x, यानी इन्हीं का सम कितना है? 58 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। करेक्ट। तो हमें अपनी प्लस करते हैं इसको। 16 9 हो जाएगा 25, और 25 4 29, 29x बराबर हो गया 58। तो x बराबर हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 29, आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी x का वैल्यू कितना आया? 2 आया। तो हमें क्या निकालना था? पहली और तीसरी संख्या का योग। तो पहली संख्या हमारा क्या है? 4x, और तीसरी संख्या क्या है? 16x। यही है। तो 4 गुने 2 प्लस 16 गुने 2, क्योंकि x का मान हमने 2 निकाला है। तो 4 गुने 2 8 हो जाएगा, और 16 गुने 2 32, और 32 8 हो जाता है 40, और 40 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? बस क्वेश्चन के अनुसार चलते चलिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। एक बार आप देखना है तो उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, मुझे लगता है आप लोगों ने ले लिया होगा। तब से बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी शहर में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या में अनुपात 12:3 हो। मतलब एक शहर है, वहां पे कुछ महिला है और कुछ पुरुष है, और उन दोनों का संख्या नहीं दिया है, उन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो मतलब देखिए, महिला पुरुष एवं महिला, तो यहाँ पे तो कुछ अलग हो रहा है, पुरुष कम हो रहे हैं, महिला ज्यादा हो रही है। पर लेकिन ऐसा है नहीं, अभी भी महिलाएं ही कम है, पुरुष ही ज्यादा है। पर हम तो बात करते क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका पुरुष है और ये आपकी महिला का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें बताना होगा कि वो कितने नंबर पे है। पर ये बहुत, उतना हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है इसमें। ये हो गया आपका, हिंदी में ये आपका पुरुष हो गया, और ये आपका महिलाएं हो गई। तो पुरुष है आपके 12 और महिलाएं हैं 13। अनुपात में बात करें तो इतना ही है। हमें किसका प्रतिशत निकालना है? महिलाओं का निकालना है। तो फीमेल का बात करते हैं। तो फीमेल कितनी है? 13। करेक्ट। और नीचे क्या कहा था मैंने? हमेशा दोनों का टोटल होना चाहिए। तो दोनों का टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 + 13 कितना होगा? 25। और गुने, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा पहले तो पता होगा कि गुना, ये प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। फिर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ही प्रतिशत चैप्टर, तो मैं आपको समझाऊंगी ही। पर लेकिन इतना बेसिक तो जानते ही होंगे कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं,
और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, बस गुने 100 कर देना है। तो ये 25 चौके 100 4 बार में कट जाएगा, 13 4 जा होता है 52। बस हो गया। देखिए ऑप्शन में 52 है, इसको मार दीजिए। अब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है कि महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहेगा पुरुष की प्रतिशत पूछेगा तो बस यहाँ पे 13 की जगह क्या रख देना है, 12 रख देना है, क्योंकि पुरुष का प्रतिशत निकालना है। पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था महिलाओं की प्रतिशत, इससे जो महिला का अनुपात था उसे हमने ऊपर रखा, बाकी नीचे और गुने 100 वो दोनों में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक हो तो स्त्री और पुरुष की कुल संख्या बतानी है हमें। यहाँ भी देखिए अलग आ रहा है, महिलाएं ही ज्यादा हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले अब हम अनुपात पर ध्यान देते हैं। क्या है, मेल, पहले स्त्री है ना, तो पहले फीमेल हो गया और फिर मेल लिखेंगे, क्योंकि पहले स्त्री है फिर पुरुष है, तो पहला जो होगा वो स्त्री का होगा और दूसरा होगा वो पुरुष का होगा। तो फीमेल हो गई 5 और मेल हो गए 3। लेकिन यहाँ पर ये अनुपात में है, तो इसे एक नंबर में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, वो है हमारा x। तो हमारा फीमेल हो जाएगी 5x और मेल हो जाएंगे 3x। ठीक है, अब क्या बोला है कि यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, यानी कि समझिए कि महिलाएं जो है पुरुष से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 40। यानी कि अगर महिलाओं की संख्या में से पुरुषों की संख्या को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 40 आएगा। नहीं समझे, जैसे कि मान लीजिए अगर मेल जो है वो 100 है और महिलाओं की संख्या 40 अधिक है, यानी कि 140 होगी। तो 140 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो देखिए अंतर वही आया 40, यानी जितना अधिक है वही उन दोनों का अंतर होगा ना। यानी कि ये जो संख्या है फीमेल की और मेल की, तो अगर फीमेल ज्यादा है तो इन दोनों को जो घटाएंगे वो बराबर होगा किसके, 40 के होगा, क्योंकि जितना ज्यादा है महिलाएं उतना ही दोनों का अंतर होगा। तो अगर बात करते हैं, जैसे कि कह रहा है 5x - 3x बराबर 40 लिख सकते हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम है। महिलाएं कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। तो अब 5x - 3x आपका 2x हो जाएगा बराबर 40 और x बराबर हो जाएगा 40 / 2 आ जाएगा 20, यानी x का वैल्यू आ गया 20। अब आपसे पूछ रहा है स्त्री और पुरुष की कुल संख्या। तो स्त्री है आपका, फीमेल है आपकी 5x, यानी कि 5 × 20 आपका हो जाएगा 100, करेक्ट। और आपकी जो आपके पुरुष है वो है 3x, तो 3 × 20 बराबर 60, कुल हो गए 160। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ 160 बी है, तो बी आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात हो जाता है 12:23। तो छोटी संख्या क्या है? तो दो संख्या है आपके पास, एक है 3, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था 3:5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, है ना। और ये आपका एक अनुपात में है, तो इसको नंबर में बदलने के लिए, क्योंकि हमें घटाना नंबर है, तो नंबर में बदलने के लिए कांस्टेंट नंबर वो आ जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा, वो है x। अब क्या करना है, दोनों में से 9 घटाना है, तो इसमें से भी 9 घटा दिए, इसमें से भी 9 घटा दिए, तो जो हमारी नई संख्या का अनुपात आता है वो है 12/23, करेक्ट। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो पहले इसको इससे गुना करते हैं। 23 × 3x - 9 हो जाएगा और इस 12 × 5x - 9 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69x, 9 3 = 27 और 9 2 = 18 + 2 हो जाएगा 20। अब इधर 12 5 = 60x, 12 9 = 108 होता है। अब क्या करेंगे, जो x वाली संख्या उसको एक तरफ कर देंगे, तो 69x
ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 60x बराबर -108, उधर जाके ये +207 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 9x आएगा और इधर आएगा आपका, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या जो है प्लस में, तो आंसर जो आएगा वो आपका प्लस में होगा। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो 207 में से 8 माइनस करते हैं तो 9 आ जाएगा और 9 99, ठीक है। तो हमारा माइनस करने पे आया 99 और x बराबर हो जाएगा 9 उधर जाएगा डिवाइड में, 99/9 बराबर 11। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या। तो एक संख्या है हमारा, देखिए संख्या क्या थी हमारी, 3x थी और 5x थी। तो जाहिर सा बात है कि 3x वाली जो होगी वो छोटी संख्या होगी, 5x वाली बड़ी होगी। तो 3x निकालना है, 3 × 11 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 33। तो ऑप्शन में देखिए 33 कहाँ है, ये रहा, 33 गुना कर दीजिए। अगर पूछता कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारा 5 है, 5 × 11 करते आंसर होता 55, तो वो हमारा हो जाता डी। लेकिन पूछा गया है छोटी संख्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1200 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 200 अधिक है और सी से 200 कम है, तो बी का भाग है। पहले हमें 1200 रुपए को किस में बांटना है, ए, बी, सी में बांटना है। तो बांटना किस प्रकार है कि जो आपका दिया गया है क्वेश्चन में उसके अनुसार बांटना है। तो बांटा क्या गया कि ए का भाग जो है बी से 200 अधिक है। तो मानते हैं कि अगर बी हमारा, एक मिनट, हाँ बी को हम मान लेते हैं x, बी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो b x हो जाएगा। तो a का भाग जो है b से 200 रुपए अधिक है, b का जो भाग होगा वो a का जो भाग है b से 200 अधिक है। तो इससे 200 अधिक यानी b में हम 200 जोड़ देंगे तो x + 200 हो जाएगा, 200 अधिक है। अब और C से 200 कम है, किसका भाग कह रहा है, A का। समझिएगा क्वेश्चन, यहीं पे समझना है, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है, तो वो कोई हार्ड काम नहीं है। यही बनाना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो देखिए क्या करना है हमें, क्या A का भाग B से 200 अधिक है, तो A का B से ज्यादा है 200, तो 200 जोड़ दिए है, और C से 200 कम है, यानी C से ये 200 कम है, यानी C इससे 200 ज्यादा होगा। समझिए, जैसे अगर मेरा किसी दोस्त से नंबर का बात हो रहा है, मेरा 10 नंबर कम है, यानी कि मेरी दोस्त का क्या होगा, 10 नंबर ज्यादा होगा। तो बात वही है, A अगर C से 200 कम है, यानी कि C जो है A से 200 ज्यादा होगा, तो हम A में 200 और जोड़ देंगे, तो C आपका हो जाएगा x + 400, है ना। A में क्या करेंगे, x + 200 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 400। तो C का हो जाएगा x + 400। समझ गए, ये तो आपका आ गया, ये तीनों का जो हम जिस तरीके से बांटा गया था वो हमने बांट दिया। 1200 रुपए को इसी अकॉर्डिंग बांटा गया है। अब इतना हम जानते हैं कि इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो वो बराबर किसके होगा, 1200 के बराबर होगा, है ना। तभी ना, क्योंकि आखिर बांटा गया है 1200 को ही ना, तो इन सारे का सम हो जाएगा बराबर 1200। तो सबको जोड़ दीजिए, x + 200 + x + 400 बराबर हो जाएगा 1200। अब x 3 बार है तो हो जाएगा 3x, और 400 + 200 हो जाएगा 600 बराबर 1200। अब 600 उधर जाके घट जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 1200 - 600, और 3x बराबर हो जाएगा आपका 600। तो 3x = 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600 / 3 आपका आ जाएगा 200। तो ये वैल्यू आई आपकी x की। पूछ क्या रहा है, तो b का भाग पूछ रहा है। तो b का भाग कितना था, x था ना, x ही तो था b का भाग, तो b का भाग कितना आ गया, x का बराबर 200, यानी कि b का भाग कितना हो गया, 200। ऑप्शन में देखिए 200 दिख रहा है, सी में देखिए 200 है। ये हो गया आपका आंसर। देखा कितना इजी से बना लिया हमने। इस तरीके से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपको एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी है।
लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपको पूरे दिल लगा के पूरी मेहनत से करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इसके अलावा भी आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे ज्यादा आपकी और अच्छी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए बस। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।